और क्या नाम तुम्हारा, ओमकार और अमृता है। अपना एक यूट्यूब चैनल है त्रिपाठी क्लासेस। ये लेक्चर मैं फिर डालता हूँ उसमें, यूट्यूब में मैथ्स का लेक्चर डालता हूँ अभी मैं। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो जाके आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो। चलिए, कल वाला क्वेश्चन भाई क्या था? सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे यार, कुछ बताएगा भाई? 3,5। सेंटर के कोऑर्डिनेट 3,5 थे। पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा टचेस वाई एक्सिस। ये कर पाए विजय? देखो, पहली बात तो मार्कर चेंज करूं भाई, टचेस वाई एक्सिस तो सीखे। थ्री फाइव यहाँ कहीं, आज जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है कुछ ऐसे, फिर ऐसे बन जाएगा सर्कल, ऐसे, इस तरीके से। बराबर है भाई? जब बेटा सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा, मानस कल वाला लेक्चर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? हेलो, हाँ, बहुत कल का इंपॉर्टेंट लेक्चर था यार। जब सर्कल वाई एक्सिस, समझ में आया पूरा कि नहीं आया? ओके। जब सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो इसकी रेडियस क्या होगी मानस? गुड, रेडियस 3। आज क्या दिख रहा है, जब भी सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस ऑफ द सर्कल और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर दोनों सेम रहेंगे, न्यूमेरिकली सेम रहेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है भाई, हट जा भाई, तो हट ही जा। ऐसा भी हो सकता है, देखें कैसे। ऐसा भी सर्कल हो सकता है, टच कर दे भाई वाई एक्सिस को, टच करा देते हैं इसको। नहीं टच कर रहा है, चल मान लिया टच कर रहा है। सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो ये कहां पर है बच्चे? ये हमारा है, मान लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में, हम मान क्या लग ही रहा है, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट इसके -2, -1 है। तो रेडियस क्या -1 होगी मानस? रेडियस तो 1 यूनिट होगी, नहीं 2 यूनिट है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो रेडियस हो जाएगी 2 यूनिट, ना कि -2। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई सर्कल उसी तरीके का है, वाई क्वेश्चन तो हो गया, सेंटर ये रहा, रेडियस रही है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बताई गई थी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो h की वैल्यू 3, k की वैल्यू 5, r की वैल्यू 3 यहां डाल दूंगा, आंसर तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मतलब 5, तो उसका होल स्क्वायर। रेडियस कितनी हो जाएगी? 3। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सीखे क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि इफ a circle touches y-axis, then x-coordinate, , 'coordinate, 'x' 'coordinate' 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 'x'
ऑफ सेंटर एंड रेडियस बोथ आर न्यूमेरिकली सेम। चलो नोट करो बच्चे, नोट जरूर लिखना, ग्राफ जरूर बनाना है कि ग्राफ को सही कर दें। सही कर देता हूं, कह रहे हो तो चलो देखो, ग्राफ को और बेहतर बना देता हूं भाई। हाँ, कलर भी चेंज कर देता हूं। ऐसा सर्कल, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या गिवन थे, 3,5। जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो r इक्वल टू 3 होगा, वाई एक्सिस को। नोट डाउन, ग्राफ बनाओ, उसके बाद कॉन्सेप्ट लिखो, क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। क्योंकि कल मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस पे डिपेंड होती है। जहां सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस पता चल जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल अपने आप पता चल जाएगी। आज फिर 2 लोग गायब हैं आज तो आर्या और क्या नाम उसका, और दिव्या, दोनों गायब हैं यार। कहो लाइट उनके आना आ रही हो, जल्दी कर भाई, देखते हैं। करो बच्चे फटाफट। हो गया तो बताना भाई। ओके भाई, 2 लोगों ने हाथ उठाया, उनका हो गया, प्रिया का भी हो गया, मानस का भी हो गया। चल समझो बच्चे हैं, समझे आप। ओके भाई मानस, गुड। अब चौथा क्वेश्चन बच्चे, 2 लोग फिर हाथ उठाए, कौन कौन है, गौरव, गुड। हो गया बच्चे, हटाऊं इसको मैं बेटा, क्या नाम, ओमकार और अमृता, प्रिया, प्रिया का तो हो गया, मानस का भी हो गया, विजय हो गया। ओके चल भाई, आगे बढ़ते हैं। तो देखें, चौथा क्वेश्चन क्या था, सेंटर तो वही थे 3,5। ये तुमको बच्चे कम समझ में आएगा है, क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो हो जाएगा, लेकिन सीखना तो है ही। सेंटर के कोऑर्डिनेट 3,5 थे, और चौथा क्वेश्चन क्या था विजय, टचेस अ लाइन, याद है ना, टचेस अ लाइन। वो लाइन कौन सी थी विजय, बताओ यार। x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वेरी बिग कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट हो गए कि कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कब करेगा, कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच कब करेगा। ना याद रखोगे, ग्राफ याद रखना कि एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, फिर अपने आप ऑलरेडी पता चल जाएगा हमको। थोड़ा और बताऊंगा अभी, ये देखें अगला क्वेश्चन। ग्राफ तो बहुत जरूरी, जानते हो भाई कितना जरूरी है। ये रहा, सर्कल भी इस बार बनाई देते हैं। ये सर्कल, सेंटर 3,5 गिवन है, तो सर्कल तो ऐसे बनेगा भाई। सेंटर के कोऑर्डिनेट 3,5, तो सर्कल कुछ ऐसे ही बनेगा। ये रहा सेंटर। अब इस बार बोलता कि ये लाइन टच कर रही है, ठीक, तो लाइन जो होगी इस सर्कल को टच करेगी। अच्छा,
टच करेगी तो देखो लाइन कैसे भी टच कर सकती, ग्राफ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्राफ बनाएंगे जरूर। और पता है इसका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा लाइन का। टच करेगी तो कुछ ऐसा। लाइन की इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन डाल दो, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जरा गौर से देखना भाई, विजय इसकी रेडियस बता सकते हो क्या? विजय नहीं सर। क्यों भाई, इतना दिमाग लगना चाहिए तुम्हारा। तुम मानस या प्रिया या गौरव या ओमकार या अमृता, बताओ भाई। गौर से देखना, रेडियस क्या होती है? सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस। टेंजेंट सब लोग समझते हो, टेंजेंट का मतलब टच करे, टच कर रहा है। दिव्या दीदी अब आई इतना लेट आज। हेलो। तो देखो, अगर ये लाइन सर्कल को टच कर रही है तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या ये नहीं होगी कि मैं सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और उसकी जो लेंथ होगी वो रेडियस विजय आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर। तो भाई तुम लोगों को बेटा एक कम समझ में आएगा, ये वाला पॉइंट है जो दो नए बच्चे हैं बिल्कुल, कि जब भी कॉन्सेप्ट क्या दिखा भाई, सर्कल के सेंटर से जब भी मैं लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो इसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि कोई लाइन किसी सर्कल को टच कब करेगी? जब भी मैं उस सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, वही लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर आएगी। नोट, सबसे पहले नोट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। क्या नोट है कि इफ अ लाइन टचेस, मेरे साथ साथ लिखो बच्चे, अ सर्कल देन perpendicular dropped from center to the line, to the line किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये बेटा क्या नाम इसका अपना ओमकार, ये बच्चे बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करेगी तो सर्कल के सेंटर से अगर मैं लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो उसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर आएगी, या अब है ना ओमकार? आगे बेटा बात समझ में, रिस्पॉन्स करो। हाँ सर। ओके बेटा, अब निकालते कैसे ये आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा एक बात और समझ लो, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बच्चे? नॉर्मल भी, जैसे ये टेंजेंट है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। क्या हो? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। चलो वो बात भी सिखाता हूं थोड़ी देर बाद, पहले क्वेश्चन हो जाए। तो दिव्या दीदी आज बहुत लेट आई भाई, क्यों लेट आए आप? सर नेट पैक खत्म हो गया था। अच्छा, फिर डलवा लिया? सर दूसरे फोन का वाईफाई लिया। गुड, ये अच्छा चालाकी की तुमने। कितने रुपए का नेट पैक डलवाती हो तुम? सर 1.5 GB का। 1.5 GB का पूरे कितने महीने के लिए? सर दिन का।
1.5 GB तो बहुत होता है दिन का, ये कम होता है? बहुत होता है भाई। देखो आज इसने खूब वीडियो देखा होगा, देख भाई कि एक दिन में खत्म कर डाला क्या बेटा 1.5 GB? हाँ सर। अच्छा चल कोई बात नहीं। 1.5 GB कम होता है कि ज्यादा होता है भाई? चलो देखते हैं कम होता है कि ज्यादा, बाद में चर्चा करेंगे, पहले क्वेश्चन हो जाए नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे कहीं। तो दिव्या ये बताओ कि आप ये सीएम निकाल सकते हो क्या? सीएम हाँ सर। कैसे? वही सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है कि नहीं? किसी पॉइंट से किसी लाइन पे, आप लोग बच्चे नोट कर लो, जो लोग अमृता और वो, बाकी आपको जब 2-3 लेक्चर बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, पढ़ लोगे तो अपने आप प्रूव कर दूंगा मैं, है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस लाइन पे अगर मैं किसी पॉइंट P x1 कॉमा y1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, सॉरी सब कुछ बनाना पड़ेगा, है ये लाइन और ये मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर मैं किसी एक पॉइंट से, ये आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाएगा, पॉइंट भी गिवन होगा, लाइन भी गिवन होगी, इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो जो उसकी लेंथ आती है pm, वो होती है ax1, बताया करो बच्चे क्या नाम इसका, दिव्या, प्लस सी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। क्यों भाई मानस, प्रिया, पता है ना? ये आप लोगों को प्रूव करा चुका हूं, आप लोग बच्चे नोट कर लो हैं कि अगर एक पॉइंट गिवन हो, एक लाइन गिवन हो, और उस पॉइंट से अगर मैं लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो जो पीएम की लेंथ आती है वो इतनी आती है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। कहां से आती है आपको बताया जाएगा, आप टेंशन मत लो, ये प्रूव कर, इनको प्रूव कराया गया जा चुका है। तो बताओ, अब बताओ बेटा दिव्या, रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस सीएम के बराबर होगी कि नहीं? रेडियस ही हमें चाहिए, रेडियस पता चल जाएगी तो सेंटर और रेडियस निकाल के इक्वेशन ऑफ सर्कल खट से बता देंगे। बताओ बच्चे रेडियस क्या आएगी? अब ax1 लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर 3 लिखेंगे, y की जगह पर 5 लिखेंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, छोड़ो सिर्फ पॉइंट डाल दो x की जगह पर, तो ax1 3 प्लस by1 प्लस b की वैल्यू -3, तो -3 इंटू 5 प्लस c मतलब 4 अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 लिख देता हूं डायरेक्ट का मॉड्यूलस। तो रेडियस कितनी आ गई? 15 और 7, यानी कि माइनस का 8, मॉड लूंगा तो प्लस आएगा। मॉड्यूलस भी तुम लोगों को पढ़ाना है, जल्दी जल्दी करो भाई, तुम लोग बहुत बेटा छूटा है। तुमने सेट्स पढ़े बेटा दोनों लोगों ने? तो रेडियस आ गई 8 अंडर रूट 10, कंप्लीट करो। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन तो खत्म ही हो चुका है। क्या सीखने को मिला कि कोई लाइन किसी सर्कल की टेंजेंट कब होगी, टच कब करेगी? जब सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और उसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल आ जाए, ग्राफ सब कुछ बताता है। तो रेडियस पता चल गई, सेंटर ये रहे तो फार्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर, h की वैल्यू है 3 प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, k की वैल्यू है 5 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, मतलब 8 का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर करूंगा, 10 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, 64 अपान 10 सॉल्व कर लेना, ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। नोट डाउन, कंप्लीट करो। ओमकार और अमृता हैं बच्चे, ये कॉन्सेप्ट भी नोट कर लेना है, ये नोट कि किसी भी पॉइंट से गिवन पॉइंट है, लाइन गिवन है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना हो तो उसकी लेंथ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है। नोट करो।
ए मतलब x का मल्टीपल, बी मतलब y का मल्टीपल, देख ही रहे हो। x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, c लाइन की इक्वेशन में x, ये तो पता ही होगा कि मॉड्यूलस ऑफ -4 4 होता है। ये मैं आपको सेट्स में पढ़ा चुका हूं, आपको नहीं पढ़ाया, पढ़ाना है अभी। इसीलिए आपको एक और क्लास दी जाती है ताकि आप इनके बराबर आ जाओ। हो गया बेटा? प्रिया, बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको? हाँ, और मेहनत करो बच्चे भाई। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? मैं सिर्फ क्वेश्चन बनाऊंगा। अच्छा, कुछ चीजें और एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। देखो, मैं नॉर्मल नॉर्मल बोल रहा था एक बार बीच में, तो नॉर्मल क्या होता है? एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको आप याद रखना, आपको सबको पता भी होगा। अगर ये सर्कल है, ये हमने टेंजेंट ड्रा की, ये टेंजेंट ड्रा की है, ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, कहीं भी चलो एक ही नहीं बन रही है, एक मान लो ऐसी टेंजेंट है। सर्कल के आपको शायद बताया गया होगा, सर्कल के में किसी भी नॉर्मल क्या होता है? देखो, जैसे ये टेंजेंट है, ये T1 पहली टेंजेंट, ये T2, ये तीसरी टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है? सर्कल के लिए नहीं, कोई भी कर्व हो, अगर ऐसा ग्राफ बना है तब भी, अगर ये टेंजेंट है, ये क्या है? ये टेंजेंट, ये इस कर्व की P पॉइंट पे टेंजेंट, तो नॉर्मल क्या होता है कि उसी पॉइंट से पास आउट होगा, उसी पॉइंट से पास आउट होगा, लेकिन उसकी टेंजेंट पर होगा परपेंडिकुलर। सॉरी, ऐसा होता है नॉर्मल, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो। अगर ये लाइन टेंजेंट है तो ये लाइन नॉर्मल है। नॉर्मल के बारे में अगर पता करना है तो नॉर्मल इज अ लाइन, क्या है? एक लाइन है which is passes through पॉइंट P, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा की गई है, एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर कोई पूछता है नॉर्मल क्या है, तो किसी भी कर्व की टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगी वही लाइन नॉर्मल होगी और सेम पॉइंट से पास आउट होगी, P पॉइंट से। अच्छा, अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल के अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूं, कहां पर? किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूं, तो वो टेंजेंट सर्कल के कहां से पास आउट होती हैं? ऑलवेज सेंटर से ही पास आउट होती हैं। इस बात को आप समझ सकते हो कि नहीं? इसके लिए प्रैक्टिकल रिजल्ट भी कर सकते हो कि अगर आप एक बॉल लोगे, बॉल है ना, जो स्माइली आता है, ऐसे तरीके से स्माइली आता है कि नहीं, उसमें अगर मैं कहीं पे भी सुई डालूंगा, सुई समझते हो, निडिल, अगर मैं निडिल कहीं पे भी डालूंगा उसके, तो निडिल एक्चुअली में नॉर्मल का काम करेगी, तो उसके वो सेंटर से जरूर पास आउट होगी। ये ऐसे टेंजेंट होगी, ये नॉर्मल हो गई। ये पता है कि नहीं बच्चे? हेलो, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रा करता, एक्चुअली में सब नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब वो नहीं नॉर्मल इंसान, नॉर्मल का मतलब एक लाइन जो होती क्या है, एक्चुअली में एक लाइन है विच पासेस थ्रू द सेम पॉइंट P
जिसपे हमने टेंजेंट ड्रा की है, टेंजेंट एट पी है इस कर्व की, वो परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पर। बस इतना सफिशिएंट है, इसको ग्राफ बना के कहीं पे नोट कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, नोट कर बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या था भैया इसका, बोलो बेटा विजय। passes through point 1,3. सेंटर के तो कोऑर्डिनेट 3,4 गिवन थे, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब सर्कल के बारे में बोला गया 3,5 सर। 3,5, चलो ओके बच्चे। सेंटर के कोऑर्डिनेट 3,5 और सर्कल कहां से पास आउट होता है, पासेस थ्रू किस पॉइंट से बेटा, 1,3। ओके देखिए, तो ग्राफ चाहे जैसा बनाओ कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सर्कल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ना बनाओगे तब भी चलेगा, लेकिन बनाना चाहिए। सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है, 3,5। सर्कल एक्चुअली में क्या है अमृता, सर्कल बेटा क्या बताया था बताओ जरा कल। सर्कल लोकस तो है, यहां पर सर्कल क्या है, ये जो पाथ है, समझ में आया कि नहीं, ये आईटी क्वेश्चन है। ये जो पाथ है यही सर्कल है, सर्कल पूरा पाथ। बताता हूं आईटी क्वेश्चन क्या था, कितने लोगों ने गलत किया होगा, भगवान ही मालिक है, क्योंकि इसमें बताया नहीं जाता क्या होता क्या नहीं होता। सर्कल का मतलब ये उसका पाथ है, याद रखना बच्चे हैं। अब सर्कल इस पॉइंट से पास आउट होता है, मतलब एक कोई पॉइंट होगा 1,3, क्या होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, कोई पॉइंट होगा, उससे सर्कल पास आउट होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि जो वो गिवन पॉइंट है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हेलो। हाँ सर। ओके बच्चे, सर्कल पास आउट होने का मतलब, सर्कल का मतलब सरकमफ्रेंस। ये आदमी घूम रहा है, ये मैं टार्च दिखाता हूं, ये एक मिनट, ये आदमी इसी पर घूम रहा है तभी सर्कल बनेगा। सर्कल यही एक्चुअली में, सर्कल किससे पास आउट होता है, 1,3, तो एक बार 1,3 भी आएगा, वही टेक्निक जो कल बता रहा था भाई। चलो, तो ओमकार बता सकते हो इस बार रेडियस क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन सर्कल का क्वेश्चन किस पे डिपेंड होता है, सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस पे। तो जरा बताओ, सेंटर तो पता है, रेडियस कैसे निकालूंगा ओमकार। नहीं पता, कोई बात नहीं बच्चे, बोलो कि नहीं आता सर, क्योंकि सब बच्चे बोलते हैं, कोई टेंशन की बात थोड़ी, सीखना है भाई हम लोगों को। अमृता आप बता सकते हो रेडियस क्या आएगी, CP is equal to R। कितना, नहीं पता सर। नहीं आपने सही बोला था, बोलो क्या बोल रहे थे। CP is equal to R। बिल्कुल सही है भाई, जो डरो डरो में नहीं। प्रिया बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, इनके बीच की डिस्टेंस ही तो रेडियस होगी। अब सीपी ही रेडियस है, तो इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस होगी, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा सकता हूं। तो रेडियस आर इक्वल टू कितना, डिस्टेंस फार्मूला वही रेडियस आ जाएगी, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, बोला पढ़, सिर्फ कॉपी भरने के लिए नहीं पढ़ाता मैं, हर एक को बोलता हूं, ऐसी कोई चीज पढ़ाऊंगा ही नहीं जो यूज ना हो। अप्लाई करना सीखो बेटा, हैं ये x2y2, ये x1y1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2। फार्मूले रटने के लिए नहीं कि सर पूछें कि डिस्टेंस फार्मूला बताओ तो तुरंत बता दो अंडर रूट आप, ये मुझे नहीं चाहिए। जब भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा तो आपको करना पड़ेगा, अगर चैंपियन बनना है तो
हमारा वो दिमाग उतना चलना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी आप छोटे हो, लेकिन कब तक ऐसे काम चलेगा? मेहनत करते रहो बच्चे। तो r इक्वल टू 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, 5 माइनस 3 यानी 2 का होल स्क्वायर 4, यानी कितना आ गया? अंडर रूट 8। रेडियस 8 हो चुकी है। अब क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं ओमकार? ओमकार, हाँ सर। हाँ क्या आएगा जरा आंसर बताइए। h की जगह पर 3 लिखना है, k की जगह पर 5 लिखना है, ये हमारा फार्मूला है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का मतलब 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। सॉल्व कर लेना, यही आंसर है। तो नोट करो बच्चे, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो अभी हमने क्या सीखा कि सर्कल लोकस है। किस तरीके का लोकस है? कि कोई पॉइंट प्लेन ऑफ पेपर पे ऐसे मूव करे कि जिसकी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहे। ठीक, बस ये P पॉइंट मूव कर रहा है तो सर्कल क्या हुआ? सर्कल यही पाथ हुआ जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। याद रखना। चलिए एक बार देखते हैं भाई, 1 नंबर में क्वेश्चन किया था जेई ने, 1 नंबर का क्वेश्चन था, पहले की बात है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बताता हूं कौन सही जवाब देता है। जल्दी कर बच्चे, सब पूरी कहानी नोट कर लेना। क्वेश्चन कल ही बताया जा चुका था आपको। आज देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था एक बार कि इक्वेशन ऑफ सर्कल मीन्स इक्वेशन ऑफ इट्स, पहला ऑप्शन सेंटर, सेकंड ऑप्शन रेडियस, थर्ड ऑप्शन बोथ, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। मानस, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं अगर समझ में ना आए। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब इक्वेशन ऑफ इट्स, उसकी किसकी इक्वेशन है? उसके सेंटर की इक्वेशन है कि उसके रेडियस की इक्वेशन है कि सेंटर एंड रेडियस दोनों की इक्वेशन है कि इनमें से कोई भी नहीं? मानस, कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? बोल नहीं सकते हो क्या? देखता हूं किसने मैसेज डाला। क्या लिखा है बेटा? फ्रॉम मानस टू मी, टू रेडियस। क्या टू रेडियस क्या है? चुप रहे, गलत, रॉन्ग। आप बताओ दिव्या, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से? क्वेश्चन क्लियर हुआ? इस सर्कल की इक्वेशन का मतलब ये किसकी इक्वेशन है? उसके सेंटर की इक्वेशन है कि उसके रेडियस की इक्वेशन है कि सेंटर और रेडियस दोनों की इक्वेशन है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है? दिव्या? सर बोथ। बोथ। एनीवन? विजय आप? नन ऑफ दीज। ओके। और कौन बचा? गौरव, आप बताओ बच्चे। गौरव बोला करो यार भाई, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 मिनट का माइक का खेल है, अब चैट में जाना फिर टाइम किल होता है, इसे बोल दो खट से। गौरव बाबू बोले 4। गुड गौरव, शाबाश। और अमृता आप बताओ बेचा। बोथ सर। ओके, आप बोलो बच्चे। ओमकार? नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। क्यों बेटा? गौरव? डर? गौरव नहीं, क्या नाम इसका, ओमकार। पूरी बात बतानी है भाई, हैं? तभी हम चैंपियन बन पाएंगे। नन ऑफ दिस। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन क्यों?
वाई डी इज करेक्ट ऑप्शन. दिव्या, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रिया, हाँ सर. बताओ बच्चे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सर थर्ड. थर्ड, रॉन्ग. प्रिया, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. बोलता है कि सर्कल की इक्वेशन का मतलब इनमें से किसकी इक्वेशन? सेंटर की इक्वेशन, रेडियस की इक्वेशन, बोथ या नन ऑफ दिस. ओमकार, आपको एक्सप्लेन करना है कि वाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नहीं करूँ. बताया करो बच्चे भाई, डरना नहीं भाई हमको. हमें अपनी बात सुनो बच्चे. ओमकार, हमें अपनी बात बोलना आना चाहिए, है ना. बहुत जरूरी चीज है कि हम अपनी बात अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से कहें, क्योंकि हम सब आपके शुभचिंतक हैं. हम हो चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपका भला ही चाहते हैं, कोई भी. तो बोलना सीखो. गलत सही वो कोई बात नहीं. हर कोई इंसान सही नहीं बोलता है. ये आप लोग तो लर्निंग फेज में हो. जाने कितने पढ़े लिखे लोग झूठ बोलते हैं, तो उनसे तो आप बेहतर ही हो ना भाई. अभी आपको नहीं पता, सीख जाओगे, बिल्कुल सही बोलोगे. चलो कोई बात, जरा गौर से देखना. विजय, आप एक्सप्लेन करोगे? मानस से नहीं पूछा भाई. क्योंकि सर वो सरकमफरेंस का इक्वेशन है. देखो बच्चे, क्योंकि मैंने बताया था लोकस. लोकस क्या है? जब कोई पॉइंट किसी प्लेन ऑफ पेपर पे अंडर सम डेफिनेट कंडीशन मूव करता है. सर्कल कब बनेगा? जब ये पेन हमारा इस प्लेन ऑफ पेपर पे ऐसे मूव करेगा, तभी सर्कल बनेगा. ठीक है. फिर मैंने जो पाथ बनता है वही हमारा लोकस होता है. याद करो बच्चे, कल ही तो पढ़ाया था. ओमकार, समझना बच्चे. लोकस क्या है? वो पाथ. कौन सा पाथ? जिस पर वो पॉइंट, हमारा मूविंग पॉइंट, कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए मूव करता है. बिल्कुल सही विजय, शाबाश बच्चे, गुड. ओके. दिव्याज, क्यों कमजोर हो तुम भाई? ध्यान कहां है तुम्हारा? डेटा उड़ा दिया इसने, 1.5 GB है ना. इसी बात की टेंशन में है. कोई बात नहीं, कोई नहीं मारेगा तुमको, टेंशन ना लो. देखो दिव्या, है लोकस के बारे में क्या बोला था कि अगर कोई मूविंग पॉइंट किसी प्लेन ऑफ पेपर पे अंडर सम डेफिनेट कंडीशंस मूव करता है. समझो, मैं अंग्रेजी बहुत कम लिखाता हूं, ठीक. या ऐसा बोल सकते हो मुझे अंग्रेजी कम आती है, ये भी बोल सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी. वास्तव में कम आती है भाई, है, क्योंकि हम लोग अंग्रेज नहीं है ना, हिंदुस्तानी है. देखो, तो फिर क्या बोला था मैंने? जिस पाथ पे कोई पॉइंट, मूविंग पॉइंट हमारा मूव करता है, उस पाथ को ही हम लोग लोकस बोलते हैं. और उसकी जो इक्वेशन आती है, उसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं. और इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकालते हैं? उस पाथ पे हम लोग एक कोई पॉइंट अल्फा बीटा मान लेते हैं. फिर मानने के बाद जिस कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट मूव करता है, उन कंडीशंस का यूज करके अल्फा एंड बीटा में एक रिलेशन डेवलप करते हैं. लास्ट में अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई लिखते हैं. तो सर्कल कब बनेगा? जब ये पॉइंट हमारा प्लेन ऑफ पेपर पे ऐसे मूव करेगा. कंडीशन आपको पता ही है. तो ये पाथ हमारा लोकस है, यही सर्कल है. अब इस इक्वेशन भी हमने इसी पाथ की इक्वेशन निकाली थी दिव्या. इसी पाथ की इक्वेशन निकालने के लिए क्या किया था? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा माने थे. पॉइंट किस कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव कर रहा था? Cp इक्वल टू आर. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई थी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सर्कल की इक्वेशन, हमने इक्वेशन किसकी निकाली है? इस पाथ की. ये पाथ ही सर्कल है. वो अलग बात है कि जब हम सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं तो सेंटर और रेडियस की
रिक्वायरमेंट पड़ती है क्या? सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए और रेडियस चाहिए उसकी इक्वेशन निकालने के लिए। लेकिन सर्कल क्या है? सर्कल एक्चुअली में ये पाथ है। बात समझ में आई दिव्या की नहीं आई? हाँ सर। और इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो कहीं पर लिख लेना आप लोग नोट करके, जो क्वेश्चन है उसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, और नोट करके लिख लो इक्वेशन ऑफ सर्कल means equation of circumference of that circle. Equation of circle means equation of circumference of that circle. किसी भी सर्कल की इक्वेशन से मतलब उसकी सर्कमफ्रेंस की इक्वेशन से होता है। कंफर्म हो गया अमृता? सर। हाँ गुड। प्रिया आपको बच्चे पूरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। ध्यान दो बच्चे हैं। मानस तुम्हें भाई कोई दिक्कत? चल भाई गौरव दादा तो अपना मैसेज करे। गौरव मैसेज मत किया कर बेटा, है कर दो, तुम्हारा मन करता है ज्यादा तो, लेकिन बोला करो। है बोलने से हमें और स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है। बोलना हमको आना चाहिए, है ना। टीचर का काम है आपको टोटली ग्रूम अप करना हर क्षेत्र में। चलिए, जैसे मोदी साहब के पास क्या काबिलियत है? एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं। तो अगर आप अच्छे वक्ता हो, अच्छा बोलना जानते हो, तो आपको लोग लाइक करते हैं। देखिए, या घृणा करते हैं, या तो घृणा करेंगे या तो लाइक करेंगे। और यही कॉन्सेप्ट है जिंदगी का, या तो आदमी नफरत करे या तो लाइक करे। ना लाइक करे ना नफरत करे तो वो तो फिर बेकार आदमी हो गया, वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि राहगीर है, चलता फिरता इंसान, उससे हमें मतलब ही नहीं। हम मरे जिए, दो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, या तो हमसे जो हमारा शुभचिंतक है या तो हमारा दुश्मन। तीसरा हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आइसोलेट पर्सन का कोई मतलब नहीं हमारी लाइफ में। तो अपने जो दुश्मन है उनका भी सम्मान किया करो भाई, हैं कम से कम जानते तो हैं आपको। जैसे दुश्मनी तो गंदी चीज है, लेकिन चल भाई कोई बात नहीं, इतना ज्ञान बहुत है आज के लिए, है इतना प्रवचन बहुत दिया। आगे की कहानी आज देखो, आर्या फिर गायब हो गई। ये बहुत दुष्ट है भाई, ये इसको मिल जाता है ना, इसको मैं फिर डालना बंद कर दूंगा भाई। आर्या को बोल देना कि अगर नहीं आएगी रेगुलर तो फिर मैं आज फिर बंक मार गई है वो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब चलो बच्चे देखना, टाइम बचा है कि नहीं? टाइम तो बचना चाहिए। ये हमारा पूरा टॉपिक अभी शुरू हुआ है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। चलो, तुमको बेटा कहो फिर प्रॉब्लम हो तुम दोनों को, लेकिन जिस दिन स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे, इसको पढ़ते रहना भाई लगातार, है तुमको और मजा आएगा। तुम तो देखो आगे बढ़ता हूं। जब जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं, ये क्वेश्चन 4 बार आईटी वाला कर चुका है, 4 टाइम्स। ऐसे ही क्वेश्चन है, देखो कैसे क्वेश्चन पूछ चुका है वो। सीख बच्चे, बायो वाले को डिलीट करता हूं भाई, है देखिए क्वेश्चन क्या, मिनिमम 4 to 5 टाइम्स जेई वाला क्वेश्चन कर चुका। अभी मैं दिखाता हूं किस ईयर में आया था ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो भाई। अच्छा हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k और रेडियस, और कुछ नहीं चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस गिवन हो। उससे पहले क्वेश्चन नहीं होगा। लाइन की इक्वेशन में तो मैंने कई फॉर्म सिखाए थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि सर्कल की इक्वेशन अगर पता करनी है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट पता करो
रेडियस की वैल्यू पता करो, ये रहा हमारा की कॉन्सेप्ट, फार्मूला पुटअप कर दो, आंसर मैच करा लो। अच्छा ओके, चलिए भाई क्वेश्चन देखें, लिखो बेटा। या देखता हूं कोई बुक दिख जाए उसी से क्वेश्चन करा देता हूं। दिखी तो थी कल मुझको यहां पर सर्कल की बुकलेट, ये रही अपनी वाली बुकलेट है, हैं? त्रिपाठी क्लासेस वाली है। अब देखो, अभी आप चाहो तो 2013 जे मेंस का क्वेश्चन कर सकते हो, ट्राई करोगे क्या? चलो देखो, अभी आपको मैंने ज्यादा सिखाया नहीं, लेकिन चाहोगे तो आप कर लोगे। सीखना है क्या? देखना 2013 का क्वेश्चन है, खट से कर लोगे आप, क्योंकि हमने ऑलरेडी लाइन ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। 2012 का क्वेश्चन तुरंत कर लोगे, देखना है 2012 और 2013 अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, अभी तो शुरू किया, नाम भी नहीं लिया मैंने सर्कल ठीक से, और जेई वाले क्वेश्चन होना शुरू, इसलिए मेहनत करते रहो भाई हैं। चलिए, पेज नंबर तो मुझको पता नहीं, यहां पर 52 पेज नंबर है, पेज नंबर 52, टॉपिक का नाम है सर्कल। मत निकालो, मैं लिखता हूं, चेक कर लेना। पहले 2013 का देखो, मैं लिखता हूं क्वेश्चन। सर्कल passes through (1, -2). सर्कल इस पॉइंट से पास आउट होता है, मतलब ये पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस में होगा, एंड टचेस द एक्स एक्सिस, टचेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करता है एट 3, 0। बस हो गया। ठीक, फिर उसके बाद आल्सो passes थ्रू द पॉइंट, 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन -5, 2, सेकेंड ऑप्शन 2, -5, थर्ड ऑप्शन 5, -2, फोर्थ ऑप्शन -2, 5। ये रहे 4 ऑप्शन ABCD। देखना भाई, डर लगता है क्वेश्चन जेई वाला क्वेश्चन सुनते ही लोगों को, लेकिन कोई दम नहीं होती, बस आपको सही चॉइस पिक करनी है। देखिए, जेई 2013 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का, इसी साल से जेई मेन शुरू हुआ था, बता चुका हूं। देखते हैं, सही ग्राफ बनाएंगे, खटाक से क्वेश्चन कर लेंगे। बताता हूं इसका मतलब क्या है। मान लो हमसे वो सर्कल की क्वेश्चन पूछ ले, बताता हूं क्वेश्चन का मतलब क्या। देखो, पहले सीखो, जो है सो है, चल भाई। ये ओरिजिन क्या बोला भाई इसने, 1, -2 से पास आउट होता है, तो 1, -2 कहां होगा? एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर -2, तो 1, -2 पॉइंट यहां पर होगा। ये पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस में आएगा, सर्कल इससे पास आउट जरूर होगा। सर्कल का मतलब उसकी सरकमफ्रेंस, पूरा वो सरकमफ्रेंस। अच्छा, सर्कल एक्स एक्सिस को कहां पे टच करता है? 3, 0 पे टच करता है। कहां पे बच्चे? 3, 0 पर। तो देखते हैं, एक्स एक्सिस पर 3 यहां कहीं होगा, मान लेते हैं। 3, 0 पे एक्स एक्सिस को टच करता है। जस्ट अ मिनट, पता नहीं कौन फोन कर रहा है मुझको यार। 3, 0 पे एक्स एक्सिस को टच करता है और इस पॉइंट से पास आउट होता है। तो सीखें ग्राफ कैसा बनेगा। ऐसे तो बन ही नहीं पाएगा, हाथ से ही बनाना पड़ेगा। सीखो बच्चे, बन सकता है लेकिन छोड़ो, कौन इतनी मेहनत करेगा। अलग मार्कर यूज करता हूं।
कुछ ऐसा हमारा सर्कल बनेगा, सीखो भाई। कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, 1,-2 से पास आउट भी होना है और एक्स एक्सिस को 3,0 पे टच करना है। ना रेडियस पता ना सेंटर पता, रेडियस और सेंटर पता चले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पता चले। अच्छा भाई, तो सीखो। एक्स एक्सिस टेंजेंट हो गई बच्चे, एक्स एक्सिस टेंजेंट हो गई कि नहीं? देखना, अब एक्स एक्सिस टेंजेंट अगर होगी तो इस पर अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा तो सर्कल के सेंटर से पास आउट होगा, सेंटर यहां पर होगा। विजय, इस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3। 3। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया। रेडियस कितनी होगी? ये जो लेंथ है, नहीं बच्चे, तो आर, लेकिन कोऑर्डिनेट के हिसाब से कितनी हो जाएगी? -r, पता ही। इतना सभी लोग समझ पाए? अगर सर्कल एक्स एक्सिस को 3,0 पे टच करेगा, 1,-2 से पास आउट होगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं? ग्राफ ऐसा बनेगा। तो सर्कल के ये रही टेंजेंट एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो सेंटर से पास आउट होगी कि नहीं? तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा कि नहीं होगा? ये हाइट रेडियस होगी, क्योंकि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कब करती है? जब रेडियस और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट बराबर आता है। ग्राफ सब कुछ बता देता है। तो आर की वैल्यू पता चल जाए तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगा। बात समझ में? सब कुछ किस पे डिपेंड है? आर की वैल्यू पर। अब बताओ विजय, आर की वैल्यू निकले तो कैसे निकले? दिव्या आप बताओ, आर की वैल्यू निकले तो कैसे निकले? एक ही अननोन बचा। दिव्या बोलो बच्चे। हेलो, देख फिर ध्यान दिया करो भाई, इनके बीच की डिस्टेंस भी तो रेडियस होगी। सर्कल 1,-2 से भी तो पास आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी ऐसा क्वेश्चन कराया था कि कोई सर्कल किसी पॉइंट से पास आउट होता है तो सर्कल के सेंटर और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही रेडियस होगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस भी रेडियस होगी। अब यहां लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, यानी सीपी किसके बराबर आ जाएगा? रेडियस आर के बराबर आ जाएगा। आर की वैल्यू पता चल जाएगी। आर की वैल्यू पता चल जाएगी, क्वेश्चन खटाक से हो जाएगा। एक मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन आर की वैल्यू निकालनी, नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या है, कौन है, क्या मतलब है, सेंटर इससे पास आउट होगा तो क्या मतलब होगा, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो कैसे मैथ चलेगी, सब पता होना चाहिए। सीपी डिस्टेंस फार्मूला, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -r - 2, तो -r, y2 -2 माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अरे क्या लिखवा दिया यार, -r, ये यहां पर +2 हो जाएगा बच्चे, है ना? यहां पर क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहां पर +2 इक्वल टू किसके बराबर? r की वैल्यू पता करनी, पता चल जाएगी। एक ही अननोन है, बोथ साइड का स्क्वायर करो तो इधर 2 का होल स्क्वायर 4, रूट हटाओ, रूट हट जाएगा ना बच्चे इधर से, उधर a - b का होल स्क्वायर लगेगा, 2 - r, a का होल स्क्वायर 4, b का होल स्क्वायर r स्क्वायर, -2ab का मतलब -4r इक्वल टू कितना? r स्क्वायर। बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया तो इधर से रूट हट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, इधर a - b का होल स्क्वायर लगाया, a को 2 बोला, b को -r बोला, ये r बोला, a - a स्क्वायर पर b स्क्वायर -2ab, समझ में आ रहा होगा? तो 4r = 8, तो r की वैल्यू कितनी? 2, गेम खत्म। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3, -2।
रेडियस कितनी हो गई 2 यूनिट। इक्वेशन आप सर्कल क्या हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। के कितना आया है, के आया है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू कितना स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस यानी कि 4। अब सुनो बच्चे, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब सुनो क्वेश्चन का क्या मतलब है। अब जेई का क्वेश्चन है तो इतनी दम तो लगाएगा ही। इतना तुम्हें एकदम से हाई लेवल ले गया मैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई बच्चों? हेलो? हाँ सर। ओके। अब देखो क्वेश्चन देखो, बोलता है जो सर्कल इस पॉइंट से पास आउट होगा, एक्स एक्सिस को इस पे टच करेगा, तो वो इनमें से और किस पॉइंट से पास आउट होगा। तो अगर हमें सर्कल की इक्वेशन पता चल जाए तो इनमें से जिसके कोऑर्डिनेट, सुन ले भाई, जिसके भी कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, उसी पॉइंट से ये सर्कल हमारा फिर पास आउट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि एक सर्कल क्या है, वो इनफाइनाइट पॉइंट से पास आउट होता है। देखो बच्चे, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है कि नहीं है? एक पॉइंट तो उसने खुद बोला इक्वेशन निकालने के लिए 1, -2 से पास आउट होता है। फिर बोलता है आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, इससे पास आउट होगा सर्कल की, इससे पास आउट होगा कि इससे पास आउट होगा कि इससे पास आउट होगा। अच्छा, कोई लाइन किसी पॉइंट से कब पास आउट होगी कि अगर उस लाइन की इक्वेशन में x की जगह x1 डालूं, y की जगह y1 डालूं, लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाए। पता है कि नहीं रे? तो बताओ विजय, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? किस पॉइंट से लाइन पास आउट होगी जिसमें x की वैल्यू -5 डाला, तो -5 -3 -8, -8 का होल स्क्वायर 64। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कैसे, x की जगह पर 5 डाला तो 5 - 3 कितना हो गया 2, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस y की जगह 2 डालना तो -2 + 2 कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर 0, उधर कितना 4, इधर भी 4 उधर भी। इसी पॉइंट से सर्कल हमारा पास आउट होगा। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? ये डालूंगा x की जगह पर -5, y की जगह पर 2, बराबर आएगा ही नहीं। बोलना बच्चे, तो -8, हाँ 2, -5 डालूंगा, x की जगह पर 2 डालूंगा तो 2 - 1 यानी 2 - 3 यानी कि 1, 1 का होल स्क्वायर 1, -5 + 2 -5 + 2 -3 -3 का होल स्क्वायर 9। 10 और 4 बराबर होते हैं क्या? नहीं, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। एक लाइन में आंसर आया, ये आंसर है हमारा। सर्कल की इक्वेशन फिर समझ, सर्कल passes through the point this, इस पॉइंट से सर्कल पास आउट होता है, उसने बताया, एंड टचेस x एक्सिस एट 3, 0, x एक्सिस को 3, 0 पे टच करता है। आल्सो passes through the point, फिर इन चारों ऑप्शन में से वो किस पॉइंट से पास आउट होगा? प्रिया, क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन जानना क्या चाहता है? तो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन निकाल लूं तो इन चारों ऑप्शन में से जो x और y की वैल्यू यहां डालने पर लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाएगा, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ क्या प्रिया? हेलो? हाँ सर, हाँ। हाँ, तुमको बेटा ओमकार? हाँ सर। हाँ, तो नोट कर बच्चे। अब चलो 2012 क्वेश्चन देखो, इसके बाद डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है और इससे आसान क्वेश्चन है। दिव्या, बच्चे समझ पाए? हाँ सर। और बच्चे मेहनत करो भाई, हैं? मैं तुम्हें मैं बोल रहा हूं, पूरे 2 साल लोग पढ़ते हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाता कुछ भी नहीं। और हमारे यहाँ जो पिछले साल के बच्चे हैं, अब उनके बारे में आपको आप खुद ही मार्केट में पता कर लेना, ठीक? मैं कैसा स्कोर करते हैं वो, जबकि हमारे साल एक ही साल पढ़े हैं, एक ही साल हमारे यहाँ पढ़े हैं। अब इस साल हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो आप करो, क्योंकि हमने उनको 11th भी पढ़ाया, 12th भी पढ़ाया, तो उनको पूरी मैथ्स आती, भयंकर। उससे भी बेहतरीन ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं मैं, उससे भी बेहतर कोई नहीं देगा हिंदुस्तान में, टेंशन मत लेना।
फिजिक्स के एक सर और आ चुके हैं तुम्हारे, पांडे सर, जो पिछले साल भी हमारे यहाँ थे। एक सर आपको पढ़ा ही रहे, बेहतरीन टीचर, वो फिजिक्स मैथ्स दोनों बेहतरीन पढ़ाते हैं, वो एनआईटी से पास आउट है, बता ही चुका हूँ। धीरे धीरे इंप्रूव करते रहो। केमिस्ट्री वाले सर अभी पढ़ा रहे हैं, एक सर आपको और आने वाले हैं, अभी लॉकडाउन खुल जाए और बेहतरीन टीचर लाने वाला हूं मैं केमिस्ट्री का। ये भी बहुत अच्छे सर है, बहुत नॉलेज है इनको। थोड़ा हो सकता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको लग जाए, लेकिन इतना तो झेलने। आप कोटा जाओगे, दिल्ली जाओगे, तो वहां भी तो नॉर्थ इंडियन ही पढ़ाएगा। और वैसे भी लैंग्वेज साइंस में ज्यादा मायने नहीं रखती। चलो बच्चे क्वेश्चन का। हाँ भैया, वो लास्ट में आपने 4r = 8 लिखा है ना? कहाँ बच्चे? सबसे लास्ट की लाइन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर r = हाँ, कुछ नहीं। भाई बोले इतनी मैथ्स तो मुझको आती है यार, कि 4 से डिवाइड नहीं, करूंगा वो तो 2 मतलब आएगा। 2 आया था, पर वो वहां पर 4 देखकर मुझे लगा कि कोई बात नहीं बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कुछ नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2012 का क्वेश्चन देखो। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तब तक आप जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट करें, जो लोग नोट कर चुके हैं वो 2012 का क्वेश्चन देखें। इससे भी आसान है, देखना। मैंने बोला था कम से कम 25-30 बार एक्स एक्सिस को टच करने वाला कॉन्सेप्ट यूज कर चुका है, वो तो करेगा ही यार, कहां जाएगा, उसकी हिम्मत कहां है। उससे मैं 10 गुना ऊपर पढ़ाता हूं, याद रखो। अभी तुम लोग छोटे हो, थोड़ा और वेट करो। अभी 2012 जेई का क्वेश्चन है, AIEEE के नाम से आता था, जो जेई मेंस में कन्वर्ट हो गया है। 2012 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ डायमीटर, द लेंथ ऑफ डायमीटर of circle which touches। बहुत आसान क्वेश्चन, मैं करूंगा नहीं, कराऊंगा आप ही से, मारूंगा ऊपर से ना बता पाए तो। which touches x axis at the point 1,0। वहां x axis को 3,0 पे टच कर रहा था, यहां 1,0 पे टच कर रहा है। and passes through the point 2,3। जैसी मैं लैंग्वेज लिखता हूं ना भाई, जैसे मैं लैंग्वेज बोलता हूं वैसे ही लैंग्वेज जेई मेंस वाला इस्तेमाल करता। मेरी लैंग्वेज भी खराब कर दी इसने, क्योंकि 20-22 साल से यही काम कर रहा हूं मैं, इसलिए मुझे अंग्रेजी उतनी ही आती जितनी मैथ्स में लगती है। सब भूल गया भाई मैं, कुछ नहीं, सब खा गया मैं। लेकिन चलो, मैथ्स तो कम से कम है भी। देखें बच्चे, क्या पूछा है बच्चे? द लेंथ ऑफ डायमीटर। अगर रेडियस की लेंथ पता चल जाए तो उसका 2 गुना कर देना है। तो रेडियस निकाल लोगे तो डायमीटर अपने आप पता चल जाएगी। ऑप्शन बोलता हूं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10/3, सेकेंड ऑप्शन है 3/5, फोर्थ ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 6/5 एंड लास्ट ऑप्शन इज 5/3। उस सर्कल की डायमीटर की लेंथ पता करनी है। तो रेडियस, अभी ऐसे ही तो क्वेश्चन था, मैंने रेडियस पता, अगर इसी की डायमीटर पूछता मुझसे तो डायमीटर की लेंथ 2r यानी कि 4 यूनिट आ जाती है हमारा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन है। नहीं कर पाओगे क्या बच्चे? करो जरा, ट्राई करो, बताओ क्या कौन सा ऑप्शन ठीक है। डरना नहीं, जो डर गया उसका खेल खत्म। सब लोग करो। अभी तुमको मैंने सर्कल पढ़ाना ठीक से शुरू भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, थोड़ा बेहतर, पूरी नहीं पढ़ाई, लेकिन जितनी पढ़ाई है उतनी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई। पढ़ाऊंगा मैं, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है पढ़ाने का। मेरा कॉन्सेप्ट है कि पूरा सब्जेक्ट मेरे दिमाग में घूमना चाहिए।
जल्दी कर भाई, टाइम हो गया आपका। आंसर कौन बताएगा? हेलो, आप में से कोई भी इस आंसर को बताए? जल्दी बोल बच्चा। नहीं कर पाए? विजय? 1 मिनट। हाँ, देखो टू कॉमा थ्री से पास आउट होता है। ये रहा सर्कल। 2,3 यहां कहीं मान लेते हैं। 2,3 सरकमफ्रेंस में होगा। थोड़ा गलत हो गया, चल छोड़, कोई बात नहीं, सब सही है। क्या आया बेटा? सर्कल एक्स एक्सिस को कहां पे टच करता है? 1,0 पे। कहां से पास आउट होता है? 2,3 से। अब ये लाइन एक्स एक्सिस टेंजेंट हो गई। किसने बताया आंसर? विजय। डी। देखता हूं बेटा। नहीं सर नहीं, वो रेडियस है डी। अच्छा, देखता हूं भाई, तो कौन सा सही है? 10/3। देखता हूं। गुड। अब इस सर्कल पे नॉर्मल ड्रा करूंगा तो सेंटर पे ही जाएगा। नॉर्मल मतलब उसके ठीक परपेंडिकुलर, तो यहां सेंटर होगा। तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया 1। रेडियस नहीं पता, लेकिन जितनी रेडियस होगी वही सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस भी रेडियस होगी। डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, सीपी इक्वल टू आर। आर की वैल्यू पता चल जाएगी, उसका 2 गुना कर देना। देखो सीपी इक्वल टू किसके आएगा? रेडियस आर के इक्वल। सीपी कितना है? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लीज, प्लस 3 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? आर। स्क्वायर करो। स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया। इधर कितना आया? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, प्लस इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस का 6r 2ab इक्वल टू कितना? उधर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया। दिव्या, इतना टाइम लगाते हो, तुम भी बिगड़ गई हो। तो 6r इक्वल टू कितना आ गया? 10। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? डिवाइड कर दो तो 5/3। ये रेडियस आ गई क्या? अब रेडियस है तो डायमीटर क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ r। लेंथ ऑफ डायमीटर 2r, यानी कि 10/3। समझ में आया क्या? एक लाइन दूसरी लाइन में आंसर पता चल गया। और जेई वाला देता है आपको 2.5 मिनट देता है क्वेश्चन करने का, हम लोग 1 मिनट में करते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप समझना कितनी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। चलो क्लास ओवर, बाकी कल मिलते हैं। नोट करो फटाफट बच्चे, क्लास ओवर। कल अपने टाइम पर जिसकी जो टाइमिंग। अमृता, पूछना है बच्चे? क्लास ओवर है, मैं बैक करता हूं, हटाता हूं।